दीदी फोर्थ का फोर्थ थर्ड। का फर्स्ट। फोर्थ का फर्स्ट। क्या फोर्थ बात का है, फर्स्ट। मेजोरिटी विंस। चलो भाई फोर्थ का फर्स्ट। अब देखो इसमें दोनों चीजें हैं, मतलब दोनों तो क्या ट्रिगो वही नहीं है, साइन कोस है ना, साइन कोस ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? ओके, आई गॉट इट। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा नहीं होगा। चलो हाँ, ये देखिए, ठीक है, a प्लस 1 अपॉन में a प्लस टेंजेंट थीटा। एक्चुअली देखो, हमने जब पढ़ा था ये टॉपिक, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन ही किस तरह के जिनमें साइन कोस होता है। तो ये साइन कोस में नहीं है ना, पहला स्टेप इसे साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बनेगा साइन बाय कोस, एलसीएम लूंगी तो ये बनेगा कोस थीटा अपॉन में a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कौन बताएगा? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? दीदी अब लेट करके कर लेंगे। क्या? बिल्कुल लेट करेंगे। बताओ क्या लेट करना है और किसके इक्वल? दीदी कोस थीटा। हाँ जी, क्या लेट होगा कोस थीटा हमारा? a इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। बिल्कुल, बस अब ये हो गया नॉर्मल, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन ही हो गया। इसलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट नहीं दिया था, बिल्कुल सेम ही बन रहा है। माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। बस अब हो जाएगा, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ओके, अब देखते हैं हम, और कोई भाई, और कोई डाउट हो? दीदी इसका थर्ड भी बता दा। फोर्थ का थर्ड, ओके। लगता है चिराग ने काम किया नहीं। चिराग काम जरूर करना है, वरना आगे की एक्सरसाइज में दिक्कत आएगी। ठीक है, आज कर लेना चाहिए, बट वे ये वाली ओके ठीक है। चलो ये देखते हैं अब हम इसमें। भाई पता है, देखो सबसे पहली बात इसमें है ही नहीं ट्रिगो, है ना। अगर सिंगल रूट होता ना, ये टर्म ना होती तो हम पिछले वाली एक्सरसाइज से कर लेते, बट अब नहीं हो सकता। तो अब हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हमारे पास लेट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ लेट करके ये रूट हटाना ही पड़ेगा, या तो इस पूरे रूट की टर्म को ही लेट कर लो। अब पूरी रूट की टर्म को ही अगर हम लेट कर लें तो बिल्कुल डिट्टो ही इक्वेशन बन जाएगी फिर से। ठीक है, तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका। ठीक है, इसलिए हम x को लेट करेंगे। और देखो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x को हमें क्या लेट करना चाहिए? a साइन थीटा, राइट, ताकि ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाए और साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाए। बस ये बात ध्यान रखना भाई, dx होएगा, डेरिवेटिव होता है। ठीक है, cos थीटा d थीटा, dx की वैल्यू पुट होगी a cos थीटा d थीटा, x की जगह पुट हो जाएगा, बस नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब आगे a साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होगा देखो, a स्क्वायर यहाँ पे जब पुट करूंगी, a स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये बन गया cos स्क्वायर, और है यहाँ पर स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a cos थीटा बस हो गया। वही सेम क्वेश्चन आ गया, a से a कैंसिल, cos थीटा अपॉन में आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा। ओके, ये क्वेश्चन हो जाएगा फिर आगे। ओके भाई, अब हम समझते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज।
ये इरेज नहीं होगा। इरेज करने के लिए मुझे चलो भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है देखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्या स्टफ दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट क्या है, ऊपर स्क्वायर होता है और नीचे क्या होता है, इसमें पावर 4। देखो इसमें क्या होता है, ऊपर स्क्वायर और नीचे पावर 4 होती है, तब ये हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो एक तरीके से इन्होंने ना कुछ दे दी कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे होगा बस, ठीक है। तो एग्जाम में ध्यान रखना पड़ता है कि 13 एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज में फॉल करेगा। जब एक साथ क्वेश्चन आते हैं ना तो क्लियर हो जाता है, धीरे धीरे क्लियर होती है चीजें, एक साथ क्लियर नहीं हो सकती। जैसे अब देखो ये आ जाए, ऊपर पावर स्क्वायर में हो, नीचे पावर 4 में, तो क्या करते हैं हम, ध्यान से समझते हैं। हम ऐसे केस में सबसे पहली बात हम डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करेंगे बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को करोगे आप, न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। अब दोनों डिवाइड होंगे, न्यूमरेटर को करोगे तो 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर को करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका पर्टिकुलर स्टेप्स देखिए क्या होता है। ऊपर स्क्वायर और नीचे 4 पावर में हो तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, नीचे कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। देखो ये क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, तो 2ab अगर मैं देखूँ तो 2ab 2 ही होगा, तो 2 ऐड लेस करेंगे हम, ठीक है। 2ab, ओके। अब देखिए ऊपर हमारा प्लस क्या है, 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो नीचे हम नेगेटिव का बनाएंगे। देखिए अगर ऊपर प्लस क्या है तो नीचे नेगेटिव वाला बनाओगे, नेगेटिव मतलब -2 लोगे, तो ये बन जाएगा x - 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइड में रहेगा। ये बात समझ में आ गई ना सबको, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर पहले तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर 2ab ऐड लेस करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्योंकि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, तो 2ab अगर मैं करती हूँ तो 2 ही बनता है, 2 ऐड लेस कर दिया मैंने। फिर अगर ऊपर प्लस का है तो नीचे माइनस का टर्म बनाओगे, ठीक है। ये देखो 2ab नेगेटिव, तो अंदर नेगेटिव आ जाएगा, प्लस का 2 साइड में। अब बस लेट करना है, देखो जो भी स्क्वायर के अंदर है, मतलब x - 1 बाई एक्स को t लेट कर लिया। देखो x - 1 बाई एक्स को t लेट कर लेते हैं, 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर बनेगा, डिट्टो ऊपर वाली टर्म आ गई, ये चीज आ गई, बस ऊपर वाली टर्म पूरी की पूरी डिट्टी में चली गई, हो गया आंसर। देखो 1 क्या बन गया, t स्क्वायर प्लस 2, मतलब √2 का स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था भाई, कौन बताएगा मुझे। बोलिए भाई कौन बताएगा मुझे। ओ भाई इसका फॉर्मूला क्या था, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का। किसका इंटीग्रेशन होता दीदी है ये? 1/a × टेंजेंट वाला था ये। क्या बात है भाई। भाई ये देखो ना, ये चीज क्या है हमारी, x² प्लस a² ही तो है। ये किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है ना, टेन इनवर्स x बाई a, मतलब यहाँ पे होगा t बाई में √2 प्लस c, बस t की वैल्यू पुट कर देंगे वो आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम समझ रहे हैं, हमारे पास इसी के अंदर देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, इसमें वही सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे जो हमने पहले किए थे। 7th एक्सरसाइज और 5th एक्सरसाइज,
ठीक है, 5th और 6th एक्सरसाइज की। जैसे अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी देखो फर्स्ट स्टेप सेम होगा, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ओके। अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे, नेक्स्ट स्टेप क्या था? दीदी +1 -1 कर देते हैं। बिल्कुल, वैसे +1 -1 भी बहुत है। देखो ये a² + b² है, 2ab में मुझे 2 चाहिए एटलेस, और ऊपर प्लस का है तो नीचे माइनस का 2 चाहिए। तो केशव ने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई माइनस का 1 तो ऑलरेडी है, -1 + 1 ही कर दो, ठीक है। ओके, बिल्कुल सही केशव। नीचे ये अब देखो नीचे माइनस का बना देंगे होल स्क्वायर, बचेगा क्या, प्लस का 1, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट ये चीज देख सकते हो, ये 2ab वो a² b² है, सीधी सी बात 2 एटलेस, सेम ही सिचुएशन जनरेट होगी, ठीक है। बस इसको लेट ये वाला dt में जाएगा तो बनेगा क्या, वही सेम 1/t² + 1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या था, कौन बताएगा मुझे, कोमल के अलावा कोई और बताएगा? 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। tan इनवर्स x/a, ओके बिल्कुल ठीक है, प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। t की वैल्यू पुट कर देंगे हम। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखते हैं हम, बताइए, देखिए अब ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखो हमने इस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या चीज देखी, डजंट मैटर चाहे ये 3 टर्म्स में हो। देखो यहाँ पे x² एक्स्ट्रा था, बट सारी की सारी स्क्वायर और फॉर्म में ही होनी चाहिए, तभी काम चलेगा, स्क्वायर और फॉर्म में, ठीक है। और ऊपर स्क्वायर ही होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये दिक्कत है। और अभी जो हमने फॉर्म देखी उसके अकॉर्डिंग 1 + x², 1 - x², इन दोनों में से एक चीज होना जरूरी है। देखो इन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, तो क्या करें हम, एनी सजेशन? ठीक है, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि x² एडलेस कर दूं, है ना। देखो 1 + x² तो बन जाएगा ऐसे। देखो ये बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन बन गया जो हमने पहला पार्ट सीखा था, ठीक है। बट अब देखो जो ये सेकंड पार्ट, ये चीज बची है, अब इसमें क्या, दीदी +1 -1 कर देते हैं। हाँ इसमें देखो, हाँ -1 बिल्कुल, कैंसिल अलग अलग लेंगे। हाँ दीदी -1 का अलग ले लेंगे हैं, ये सेम चीज नहीं आ गई, घुमाते रहो फिर तो। हाँ जी चिराग, आप क्या बोल रहे सिलेक्ट भी तो कर सकते स्टार्टिंग हैं। में जो क्वेश्चन है उसमें स्टार्टिंग में सीधा यूं ही हो जाएगा, x² का स्क्वायर ले लो +1 का स्क्वायर ले लो, वो टेंजेंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हो? लीनियर होना चाहिए, जितने भी फॉर्मूले हमारे तभी लगते हैं जब लीनियर हो, ठीक है। तो ये चीज लग नहीं सकती फॉर्मूला। और कोमल आप क्या बोल रहे थे? नहीं दीदी, वो शायद नहीं हो सकता, मैं लेफ्ट वाला बोल रही थी। ओके ठीक है। ये तो x² को t लेट कर लो, और उसके बाद नहीं, फिर वो dx dt नहीं बनेगा। हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली देखो ये ऐसे हो नहीं सकता। अब देखो ये वाली बात है तो सही कि हम x² एडलेस कर देते हैं, बट दिक्कत आ रही है कि x² अकेला रह गया, फिर उसको दुकेला बनाने, देखो फिर उसमें 1 एडलेस किया, फिर 1 अकेला रह गया, है ना। तो एक काम करते हैं, शुरू में ही हम 2 पेयर बना लेते हैं, 1 के हम 2 पेयर बना लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन हम फिर से समझते हैं, देखिए शुरू से ही ना हम क्वेश्चन में 2 पेयर बना देते हैं। 2 पेयर कैसे बनेंगे, 1 की जगह यहाँ पे 2 ले आऊं, देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो गया 1 + 1। अब x² एडलेस कर दूं, ये है इसकी ट्रिक। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे मुझे 2 टुकड़े बनाने जरूरी थे, क्योंकि अगर एक टुकड़े के साथ, देखो 1 के साथ वही अभी अभी हमने देखा x² एडलेस, लॉजिक नहीं बनता। तो शुरू में ही 2 टुकड़े बना लूं ना, 1 + x² के नीचे अलग, और 1 - x² के नीचे अलग।
बस सिंपल। अब इसमें दो लेट होंगे, दो अलग अलग पार्ट बनेंगे। देखो अभी तो लेट करने की जरूरत, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। अभी पहला स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड। ठीक है, अभी बिल्कुल नॉर्मल चलेगा, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड। अब इसमें वही 2 ऐड लेस, ठीक है, dx। ओके, ऐसे ही सिमिलरली सेकेंड टर्म में होगा 1/x² माइनस 1 अपॉन में x² प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस 2 dx। ठीक है, यहाँ तक तो ओके है। फिर अब देखते हैं नीचे होल स्क्वायर बन जाएगा, दोनों में अलग अलग बनेगा। देखो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का लेंगे, ठीक है, +2 साइड में। ओके, और यहाँ पर क्या है, ऊपर माइनस क्या है तो नीचे प्लस का लेंगे। ठीक है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस का लेंगे, मैंने ये बोला था। ठीक है, होल स्क्वायर। ओके, और बच गया माइनस का 2। दीदी फिर ऊपर से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ प्लस वाले में। बिल्कुल, ऊपर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव करेंगे तब की बात। हाँ, तब के लिए कह रहे हैं मेगा। अब ये देखो, इन दोनों में अलग अलग चीज लेट होगी, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना I1 I2 लेकर फिर करना पड़ेगा। ठीक है, ये I1 कंसिडर किया जाएगा, ये I2, क्योंकि दोनों में लेट अलग अलग किया जा रहा है। भाई ध्यान रखना, कहीं आप बीच में डंडा मार के दोनों जगह लेट कर करके कर दो। ठीक है, I1 लेके डंडा मार फिर कर सकते हो आप सेपरेशन से। ठीक है, ये I1 है, ये I2 है, फिर कर सकते हो। तो ये तो हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन दोनों का ऐड। मुद्दा आता है इसका फॉर्मूला बताओ भाई। सीधी सी बात ये बनेगा t² माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, मुझे सिर्फ इसका फॉर्मूला पूछना आपसे, बाकी जो टर्म है सो है। इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा, x² माइनस a² का। 1/2a हम्म log हम्म x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a प्लस c। क्या बात है, बिल्कुल भाई। हाँ, यहाँ पे t आएगा, कोई ना। ठीक है, ये चीज बढ़िया। ठीक है भाई, सबको फॉर्मूला याद। ठीक है, एक भी फॉर्मूला पीछे देख देख के मत करना। इस पूरी एक्सरसाइज में और नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो भी हमारी 11th 12th और 13th एक्सरसाइज है ना, तीनों में सेवन्थ एक्सरसाइज के तो कॉन्सेप्ट ही है सीधा, 5th 6th एक्सरसाइज के फॉर्मूले यूज होंगे। तो वो फॉर्मूले भाई लर्न करना। ठीक है, बार बार पीछे मुड़ के मत देखना कि ये फॉर्मूला था। ओके, लर्न करके फिर करना बेटर रहेगा। कम से कम 2 बारी में लर्न हो जाएगा, फिर आगे आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, दिस वन। इसमें ना एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लिटरली एग्जांपल में ऐसा वैसा एक भी नहीं है जैसे एक्सरसाइज में। चलो देखते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन समझते हैं पहले तो। इस वाले क्वेश्चन को करना कैसे है, क्योंकि ये काफी डिफरेंट है। cos 6 प्लस sin 6, और चैप्टर 9 की खासियत क्या है, इसमें जो क्वेश्चन डिफरेंट है ना, वो किसी और एक्सरसाइज से हो ही नहीं सकता, कितने ही हाथ पैर मार लो। दीदी हम्म जो ऊपर वन है उसमें आइडेंटिटी नहीं बोल सकते? ऊपर वाले में मतलब वन की जगह और साइन की कर तो सकते identity। हैं, करने को तो कर सकते हैं, गलत नहीं है, बट कुछ सॉल्व करके कुछ बनना चाहिए, तब तो फायदा है उसका। अब देखो ऐसे लिख दिया मैंने, अब क्या होगा, आगे का सोच के बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। दीदी नीचे जो सिक्स पावर दे रखी है उनको अलग अलग लिख सकते हैं? कैसे अलग अलग भाई, तो भी कॉमन थोड़ी ना मतलब जाएगा, sin 4 इंटू साइन स्क्वायर भी लिखते हो आप। 4 नहीं 2 और 3 करके अलग अलग। मतलब साइन स्क्वायर की फिर उसकी होल की पावर 3। क्या बात है, फिर क्या करना है। बस एक कंडीशन है, बुक में मत देखना। बिल्कुल, यहाँ तक आपने बिल्कुल सही सोचा है। ये a³ प्लस b³ का फॉर्मूला ही लग जाएगा। फिर देखो ना, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर 1 ही लिख लेते हैं, और नीचे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस b तो 1 ही हो गया, साइंस के प्लस कोस स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, a² प्लस b²
प्लस ए भी आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस हमारा ए बी। हाँ बिल्कुल। दीदी फिर ऊपर ऊपर आइडेंटिटी खोलने की जरूरत नहीं है, मतलब अपने को ये नहीं नीचे ऊपर वाला करने की। ना, ऊपर वाला ओपन करने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर में जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में जरूरत है। अब देखो, अब पता है ये बात भाई ध्यान रखना, इस टाइप के कई एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन आ चुके हैं, जब भी स्क्वायर पावर में या 4 पावर में हो, साइन कोस जब भी स्क्वायर या 4 पावर में होता है, हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे किससे? कोस स्क्वायर से। कोस स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे, और यहाँ पे बस 4 पावर है तो किससे करोगे? 4 पावर से करोगे आप। ठीक है, 4 पावर है तो 4 पावर से करेंगे हम, उससे आपका आंसर जरूर आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी इवन पावर है ना, हमेशा यही कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। ठीक है, ये तो 1 ही हो गया कोस 4। ठीक है, माइनस माइनस का बनेगा ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ठीक है, ये चीज हुई। ओके, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है वैसे? लेट कर लें। हाँ, किसको और क्या? टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होता है। या टेंजेंट स्क्वायर एक्स को लेट कर लो। ना, फिर उससे ऊपर डिटिव में क्या जाएगा? केशव ने बिल्कुल सही बोला है, अच्छा, टेंजेंट को ठीक है लेंगे। इसको कर। सीकेंट कहाँ से आ गया भाई? सीकेंट को लेट करोगे तो सीकेंट टेंजेंट होता है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। केशव ने सही बोला है, टेंजेंट को लेट करो। ठीक है, यहाँ पे देखो टेंजेंट को लेट करूंगी, ऊपर वाला dt में जाएगा सीकेंट स्क्वायर, तो ये चीज बन जाएगी 1 प्लस टी का स्क्वायर अपॉन में t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टी स्क्वायर से डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। बिल्कुल ये वाली एक्सरसाइज ही बन गई। ओके, अब देखो वैसे एक चीज नोटिस करो, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 किया था उसमें बिल्कुल सेम चीज थी यही। तो आप जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे, सेम चीज बार बार रिपीट होगी। अगर मैं आपको 6 क्वेश्चन दूंगी ना, पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली वो सारी चीजें आ जाएंगी जो आगे के क्वेश्चंस में होंगी। तो बार बार सेम चीज रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे इस स्टेप पे आगे सीधा आंसर वो कर देना आप, चाहे कॉपी पेस्ट। ठीक है, टाइम वेस्ट वाली बात होगी, टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, होल स्क्वायर बनाओगे। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ तक लाने में भी ना आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। चलो देखते हैं अब हम, ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है हमें। अब हम समझ रहे हैं हमारा लास्ट एग्जाम्पल, फिर हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, 6 एग्जाम्पल है। कैसे होगा ये एग्जाम्पल? देखिए, सबसे पहली बात ट्रिगो है रूट में, और रूट में ट्रिगो नहीं होती, नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो रूट के अंदर ट्रिगो नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए हम क्या करेंगे, रूट के साथ ही ट्रिगो को लेट करेंगे टी, और डेरिवेटिव डायरेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, तो टेंजेंट थीटा हो जाएगा हमारा टी का स्क्वायर। ठीक है, और अभी भी देखो डायरेक्ट डेरिवेटिव का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डिटी में ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो थीटा के इक्वल में ले जाओ कंप्लीट टर्म, टेंजेंट इनवर्स टी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। अब बस डेरिवेटिव बोथ साइड, इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर का अगेन होगा 2t। ओके, तो यहाँ पे देखो रूट टेंजेंट थीटा तो t बन गया, और डी थीटा की वैल्यू क्या पुट होगी, 2t अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 dt। ठीक है, ये देखो अब ऊपर क्या बन गया, 2t का स्क्वायर। अब बताइए कौन सजेस्ट करेगा मुझे क्या करना चाहिए? 2 बाहर ले लूं और 1 हाँ, ऐड लेस कर दूं? सोच समझ के जवाब देना। आप वन दीदी कहाँ टी एडलेस स्क्वायर करने की प्लस बात टी कर रहे स्क्वायर हो? अलग अलग ले लेंगे। हम्म, दीदी टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अलग ले लेंगे, बिल्कुल फिर भाई, प्लस माइनस 1 कर देंगे। बिल्कुल केशव ने बहुत बिल्कुल बढ़िया बात बोली है, यही होएगा। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया जो हमारा 1 वाला था, बस उसमें 1 था, यहाँ 2t स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, टी स्क्वायर दे रखा हो तो भी सेम होगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 बना लोगे,
ठीक है, अगर 1 दे रखा हो तो भी सेम होगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, उसमें 1 ऐड लेस हो जाएगा, ठीक है, कि एक्सरसाइज में आपको हर तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके, इसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, और ये भाई ये जो क्वेश्चन है ना रूट टेंजेंट थीटा, ये किसी और तरीके से नहीं हो सकता, ये यूनिक वे है इसका। बहुत क्वेश्चन इंटीग्रेशन में ऐसे हैं जो यूनिक वे में होंगे, तो तरीका याद रखना पड़ता है थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं। कोई ना, जल्द ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा, हम 11th एक्सरसाइज पे हैं। चलो देखिए, अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझा रही हूँ, ठीक है, होमवर्क क्या होंगे वो मैं बता दूंगी आपको। जैसे अब देखो ये क्वेश्चन है, एक्चुअली इसमें ना फॉर्म बना के ऑलरेडी दे रखे, एक्स्ट्रा स्टफ नहीं है, ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। देखो इसमें बस डिफरेंस ये, यहाँ 16 है और ऊपर 4, इन्होंने बिल्कुल सही बना के दे रखे है। देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करती हूँ, एक्स स्क्वायर 16/x², बस यहाँ पे डिफरेंस आएगा कि 2ab जो एडलेस होगा वो डिफरेंट टर्म होगा। देखो ना यहाँ पे 2ab क्या बनेगा हमारा, बताओ क्या एडलेस, 8। 8 एडलेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलो कोई ना, अगले क्वेश्चन में बताऊंगी, ठीक है, अब ये हो जाएगा वैसे ही, ठीक है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का ले लेंगे, लेट करके हो जाएगा। अब आते हैं हम आगे की तरफ, बताओ ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग कैसे करूं। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो पहले तो। बिल्कुल भाई, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, ये क्वेश्चन हम आगे नहीं कर रहे, बिल्कुल बढ़िया भाई, आपने बिल्कुल सही बताया है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डायरेक्ट ही हो जाएगा ना, फिर 2 टुकड़े कर देंगे। ये यहाँ भी क्वेश्चन पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस कर देंगे। मेघा आपने बात सही बोली, बट इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है ये भाई। इस पे 4 मार्क कर देना, 6 क्वेश्चन पे 4 मार्क कर देना, बहुत बड़ा सारा, ठीक है। ये पहले क्या क्वेश्चन हम 5 कॉमन लेंगे? ना, 5 भी कॉमन नहीं ले सकती, एक्स की 4 है ना, एक्स की 4 के साथ तो कुछ भी हाँ, नहीं है, 5 कॉमन ले लिया तो नहीं। गड़बड़ हो जाएगी, 5 के एक्स की 4 के साथ भी आ जाएगा। अच्छा, पता है, देखो आराम से सोचते हैं एक बार, यहाँ पे है एक्स की 4 और 16, एक बार हम ना इसको डिवाइड करके देखते हैं एक्स की स्क्वायर से, रफली एक बार करके देखते हैं क्या सिचुएशन बनेगी। ये बनेगा, ध्यान से समझना, देखो x² प्लस 14/x², तो ये 5 जो है ये तो फालतू की टर्म है ना, ये तो कांस्टेंट है जो साइड में पड़ा रहता है, और इसका 2a भी एडलेस हो जाएगा साइड में, ठीक है, ओके है, वो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। मुद्दा ये बनेगा या तो x प्लस 4/x का होल स्क्वायर या x माइनस 4/x का होल स्क्वायर, जो भी सिंबल है मैटर नहीं करता, मैटर करती है वैल्यू। देखो x प्लस या x माइनस 4/x, ये चीज बनेगी, तो हमें ऊपर 1 + 1 नीचे, ध्यान से देखो, देखो हमें ऊपर 1 नीचे, हमें ऊपर ये 4 चाहिए, तो जैसे मतलब ये 8 से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपने बिल्कुल सही बोला, यहाँ पर 8 से किया जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर हमें ये वाला क्वेश्चन था, 16 था तो ऊपर 4 था, ठीक है, जो भी यहाँ पर सिंगल टर्म होती है ना, कांस्टेंट टर्म, उसका स्क्वायर रूट ऊपर चाहिए होता है हमें, तो सेम चीज 2 बार चाहिए, इसलिए हम 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब 8 के 2 टुकड़े ही कर लेती हूँ, 4 + 4 x² एडलेस। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है और माइंड में इतना होता नहीं, बस। तो x² + 4 के साथ अलग ले लेते हैं, बस। अब तो बिल्कुल सिंपल, अब देखो बिल्कुल सिंपल जाएगा आगे, तो क्वेश्चन की शक्ल देख के भाई क्वेश्चन को जज मत करना, इंटीग्रेशन में शक्ल सबकी अजीबोगरीब है, बस हो जाएगा भाई। सेम स्टेप जाएंगे हमारे, x² से ऊपर नीचे डिवाइड, वो कोई डाउट तो नहीं है, आगे करके दिखाऊं या फिर हो जाएगा। आगे वैसे हो जाएगा, बाकी आप लोग ट्राई करना, ठीक है। ओके, मेन मुद्दा था ये वाला स्टेप, देखो ये वाली बात मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ,
ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ऊपर हम वैसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बट वो सिचुएशन डिफरेंट होती है ना, 16 है। अगर आप उस नीचे डिनोमिनेटर में एक बार x स्क्वायर से डिवाइड करके देखो, ये बनेगा इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 आएगा, तो मुझे ऊपर 4 चाहिए और 2 टर्म चाहिए, इसलिए 4 2 बार चाहिए मुझे। इसके लिए हमने 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर उसके अंदर x स्क्वायर ऐड करना। ओके भाई, अब मैं समझ गई हूँ आपको समझाने। मुझे अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी भाई स्टार मार्क कर देना। बताइए ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, कौन बताएगा मुझे? ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं क्या? दीदी पहले दोनों के नीचे अलग अलग ले लो। देखो कॉमन करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, बट मुद्दा ये है कि जिससे आंसर बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई अब डिवाइड दीदी I1 I2 लेके x की पावर 4 को वो ले लो, t लेट कर लो, ये वाला वैसे हो जाएगा। ये तो हो ही गया, बिल्कुल चिराग ने कर दिया सोल्व। अब ये वाला हिस्सा, ये भी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था वैसे ही हो जाएगा। बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ये फॉर्मूला अपनी है, 2 हाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके भाई, ये भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन बताइए भाई, कौन बताएगा मुझे? साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, ये कैसे होगा? अगर ध्यान हो किसी को, अभी हमने क्या सीखा? दीदी कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, कोस स्क्वायर से, स्क्वायर से। कोस की पावर 4। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो जब भी इवन पावर हो ना, तो हमेशा कोस की वटेवर जो भी मैक्सिमम पावर है उससे डिवाइड कर देते हैं। हो गया क्वेश्चन। दीदी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ दीदी, बहुत कम आवाज आ रही है। ऐसे कैसे? आप ठीक थी। ओके ठीक है भाई, देखिए अब ये क्वेश्चन हो जाएगा टेंजेंट की पावर 4 थीटा प्लस में 1 डी थीटा। ठीक है, बस अब इसमें ऊपर टुकड़े कर देंगे हम, सेकेंड स्क्वायर को टेंजेंट में कन्वर्ट। ओके ये तो हो जाएगा अब। ओके अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम, रूट टेंजेंट प्लस रूट कोस थीटा। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले से नहीं करना, ठीक है, एक ही तरीके से करेंगे हम। ये क्वेश्चन आप अलग पहले भी अलग कर ले लो चुके हैं, दोनों को। उससे क्या होएगा? दीदी साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। साइन कोस में चेंज करेंगे, बिल्कुल क्या बात हाँ है भाई दीदी। एलसीएम ले लेंगे केशव। फिर। एल से चलो भाई, यहाँ तक तो मैंने कर दिया, आपके कहने से किया मैंने। अब बताओ आगे क्या करूँ? अंडर रूट 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई। क्या साइन 2 बात थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। है, क्या बात है। फिर उसके बाद तो पिछली उसके बाद एक्सरसाइज दीदी जैसा हो गया। हाँ बताओ अंदर क्या होएगा, ये मुद्दा है ना। साइन 2 फिर थीटा आ गया अंदर। फिर प्लस माइनस 1 प्लस करेंगे। माइनस 1 करेंगे। क्या बात है भाई, फिर गजब। व, फिर हाँ जी। 1, फिर एक 1 मतलब माइनस कॉमन लेके, और फिर एक 1 में आइडेंटिटी खोल देंगे। 1 माइनस साइन 2 थीटा में आइडेंटिटी बन जाएगी। बिल्कुल भाई, बढ़िया भाई, मुझे लगा इस तरह से याद होगा। बढ़िया याद है आप लोगों को। ठीक है भाई, ये वाली एक्सरसाइज तो पूरी होगी अपनी।